मैं चाहती हूँ कि सब पेरेंट्स अटेंड करें ये लेक्चर सर का। तो आई माई सेल्फ रूपल शेट्टी, यू नो, मेनी मेनी ऑफ यू नो मी। तो जैसे कि मेरी एक मतलब मैं आपको फोर्स करती हूँ जैसे कि मेरे क्लासेस अटेंड करो आप, जो बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ तो आप भी सीखे उनके साथ। तो इसी तरीके से जो मैंने अभी ये सीखा है लॉकडाउन में, और जो सुजोग के बारे में मुझे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आया हुआ है, जो इंडिपेंडेंट हेल्थ केयर मुझे समझ में आ रही है, वो मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स के पास भी पहुंचे। तो इसलिए मैंने सर को रिक्वेस्ट की कि आप एक प्रेजेंटेशन करें और लोगों लोगों को हम लोग ये नॉलेज अपनी तरफ तरफ से दे दे सकते हैं, ऐसा मुझे लगा। और मैडम ने भी मुझे, खाड़े मैडम ने भी बहुत अच्छे से परमिशन दी है। तो आई एम थैंकफुल टू स्कूल एंड मैडम एज वेल एज सर। तो सर जो है ये सुजोग थेरेपिस्ट करके बहुत 20-22 साल से वो यहाँ प्रैक्टिस में है, और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर भी करेंगे और आपका नॉलेज भी बढ़ाएंगे। तो आप सभी लोग इसके बारे में थोड़ा ध्यान देके सुने, ऐसा मैं चाहती हूँ। और बहुत सारे एक्सपीरियंस इसके लिए ऐसे आए हैं, जैसे कि देखो मेरी बच्ची है, तो मेरी बच्ची है कि जो हमेशा ब्लैक कलर पहनती है, वो हमेशा ब्लैक कलर पहनती है। तो हमारे हम बहुत झगड़े होते थे, या तो फिर मेरे पति के और मेरे भी बहुत झगड़े होते थे कि कुछ ना कुछ के, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, ऐसा क्यों बात करते हैं, ऐसे थॉट क्यों हो रहे हैं उनके इस तरीके से। या फिर मेरी भी जो भी गलतियां थी वो भी मुझे समझ में आती थी, क्योंकि समझ में आई, क्योंकि मैंने सुजोग पढ़ा। तो मुझे समझा कि हर एक व्यक्ति का आहार विहार विचार और स्वभाव जो है वो बाय नेचर और साइंटिफिकली दोनों तरफ से एक फिक्स्ड है। तो हर एक का जो उपचार है वो भी वो व्यक्ति को जो सूट होगा वैसे ही होना चाहिए, ऐसा हम मुझे लग रहा था। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी तो आप बहुत सारा गूगल कर सकते हैं। तो तो मैं चाहती थी कि आप भी सभी लोग इंडिपेंडेंट हो अपनी हेल्थ केयर के तरफ, और उस तरीके से हम सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे, कि बिकॉज इट्स अ साइंस। साइंस यानी क्या, एक पूरी विधि होती है, वो विधि से ही हम अगर सीखेंगे तो हमें रिजल्ट्स बढ़िया आते ही है। तो इस तरीके से अभी हम स्टार्ट करेंगे। सुरेश सर, आप, ओवर टू यू सर, यू कैन कंटिन्यू। हाय, स्माइल ग्रीटिंग्स, सादर नमस्ते। हम सब की ओर से रूपल मैडम और शिवाजी शिक्षण संस्था, इनके आभार धन्यवाद व्यक्त करते हैं, क्योंकि इन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें उपलब्ध कराया है। दे हैव जॉइंड अस, सो वंस अगेन विथ थैंक, हम उनका आभार मानते हैं और ये अपना सेशन शुरू करते हैं। जैसे मैडम ने बताया कि ट्रीटमेंट के बारे में, और उन्होंने आपको जो मैसेज दिया उनमें उसमें ये बताया कि हर घर में ये ऐसे सुजोग उपचार हीलर तैयार हो जाए। ये एक मिशन है कि घर घर में ये खुद का उपचार खुद करने वाले लोग तैयार हो जाए। क्योंकि आज आप ये माहौल देख रहे हैं कि सर्दी खांसी को ठीक करने में भी हजारों रुपया भी खर्च हो रहे हैं। अब भी ये माहौल जो है, एक डर का माहौल जो है, कि पहले तो हम सर्दी खांसी बुखार इसको ठीक करने में क्या होता था कि डॉक्टर के पास गए तो कोई डेंगू की एक टेस्ट है, मलेरिया की टेस्ट है, टाइफाइड की टेस्ट है, बाद में ब्लड रूटीन है, यूरिन है, ये सब चेक करके अगर जरूरत है तो भी, जरूरत नहीं है तो भी, ये पैसा तो हमें खर्च करना पड़ता था और ये बिल हो जाते थे बाद में डॉक्टर का जो दवाई का जो 200 रुपया जो है। लेकिन अभी सर्दी खांसी जो घर घर में अगर होती है तो अभी बहुत सारा पैसा अभी, ये टेस्ट वो टेस्ट, कोरोना की दहशत से, और हजारों 4-5 हजार तो ऐसे टेस्ट में ही जा रहे, और हमें तो करना पड़ता है, डर के मारे जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। और ये जो कमर्शियलाइजेशन या प्रोफेशनलिज्म ये जो आया है, आप देख रहे हैं सब कि यहाँ जो अच्छे लोग हैं उनके प्रति हम आदर व्यक्त करते हैं, जो डॉक्टर्स अच्छे से काम कर रहे हैं उनके प्रति हमें आदर है। लेकिन ऐसे भी उनमें लोग बैठे हैं जो शिकार ढूंढ रहे हैं, भूखे लोग हैं जो शिकार ढूंढ रहे हैं, आ गए आप उनके चंगुल में आ गए तो छोड़ते नहीं। ये ऐसे लोग
हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हमारे ऊपर अभी अपने को सबको लगता है स्वास्थ्य के बारे में अभी अपने विचार क्या है, सबके विचार कॉमन है हमारे कि एक तो हम बीमार ही ना पड़े, बराबर है, हम बीमार ही ना पड़े, और बीमार पड़ते भी है तो उसकी ट्रीटमेंट कम से कम दवा गोली में हो जाए, कम से कम उसके खर्चे कम हो, डॉक्टर के पास जाके घंटों घंटे या पैथोलॉजी लैब में जाके टेस्ट, इसके ज्यादा उसमें समय ना जाए, ये हम लोग सब चाहते हैं। और जो भी दवा गोली ले रहे हैं उसमें साइड इफेक्ट ना हो, ये भी हम चाहते हैं। हो सके तो उपचार अपने खुद के उपचार खुद करें, ये भी हम चाहते हैं। तो ये सब हमारी सबकी कॉमन थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस में ये सब है। और ये डर का जो है मैंने बोला ये भी है कि डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही ना, तो क्या करें? तो ऐसी कोई हमें चिकित्सा पद्धति, उपचार पद्धति चाहिए जिसमें हमारी ये सब बातें पूरी हो जाए, सब कुछ उस चिकित्सा पद्धति में आ जाए जिसमें हमारा समय, हमारा स्वास्थ्य, हमारी संपत्ति, सब कुछ हम बचा सकते हैं। ऐसी चिकित्सा पद्धति चाहिए हमें, समय, स्वास्थ्य और संपत्ति को बचा सकते ऐसी चिकित्सा पद्धति। और ये चिकित्सा पद्धति है हमारे पास सुजोक, हु यानी हाथ और जोक यानी पैर, ये कोरियन भाषा से यह शब्द आए हैं क्योंकि इसके जो इन्वेंटर है ये प्रोफेसर पार्क जेऊ जो कोरिया के हैं, उन्होंने ये पद्धति, ये विचार, ये उपचार पद्धति का इन्वेंशन किया है। ये उपचार पद्धति इतनी आसान है कि कोई कहीं भी कौन से भी रोग के लिए कर सकते हैं, कोई उम्र की, कोई एज, कोई क्वालिफिकेशन की भी जरूरत नहीं, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए अपने पास, थोड़ा नॉलेज है क्योंकि उपचार पद्धति जो है वो पूरी हाथ के ऊपर है और पैर के ऊपर है, और हाथ और पैर हमारे हमेशा साथ ही होते हैं। और उपचार के लिए जो साधन होते हैं वो भी आजू बाजू में सहजता से मिलते हैं, जो कि कोई सीड्स होते हैं, कोई छोटे मैग्नेट होते हैं, कोई पेड़ पौधों के पत्ते होते हैं, वायर के टुकड़े होते हैं, कुछ भी, कुछ नहीं मिला तो अपने खुद के फिंगर्स वहां ट्रीटमेंट में हम लगा सकते। तो इस तरह से उपचार पद्धति, इसको हम वैश्विक उपचार पद्धति भी बोलेंगे, यूनिवर्सल उपचार पद्धति बोलेंगे, यूनिवर्सल, क्योंकि ये इसको कोई काल का बंधन नहीं है, कोई जगह का बंधन नहीं, देश का, संस्कृति का कोई भी बंधन नहीं, कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, कौन से भी बीमारी के लिए कर सकता है। क्योंकि उपचार पद्धति मैंने बोला हाथ के ऊपर है, हाथ हमारे साथ रहते हैं हमेशा, हाथ और पैर के ऊपर उपचार पद्धति। तो इसके जो जनक है प्रोफेसर पार्क जेऊ, जिनको हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिनके प्रति, और हम आगे बढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को लेके। तो ये उपचार पद्धति ये हाथ और पैर के ऊपर कैसे है, और ये बाकी की जितनी उपचार पद्धति है आज तक जो आई हुई उपचार पद्धति है, जैसे एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, कभी कोई मैग्नेट यूज करते आया है, चुंबक चिकित्सा बोलते हैं, कोई कलर चिकित्सा, कलर थेरेपी बोलते हैं, इन सभी बातों का इसमें इंटीग्रेशन हुआ है, अंतर्भाव हुआ है, और बहुत अच्छी तरह से सहजता से हम कर सके उन पैथी को, ऐसे इसमें आया। आप आयुर्वेदिक, आप नेचुरोपैथी भी कर सकते हो, और सब इसमें आ गया इस सब्जेक्ट में, सुजोक में ये सब चिकित्सा पद्धति को इंटीग्रेटेड किया है, और बहुत सरलता से इसके जो लिमिटेशंस उधर थे, समझो कलर थेरेपी करने वाले क्या करते थे, सूरज की रोशनी में कुछ कलर की बोतल रखते थे, कुछ पानी, ये वो सब करने के बाद वो चिकित्सा देते थे। अभी इसमें यही कलर हम स्केच पेन के कलर यूज कर रहे हैं, यानी कलर की बोतल धूप में रखने के बाद जो होती थी चिकित्सा वो नहीं है, इसका आगे का साइंस अभी हमें मिला है। मैग्नेट, बड़े बड़े मैग्नेट लेके हम काम करते थे, अभी छोटे छोटे मैग्नेट लेके काम कर रहे हैं। सिर्फ फिंगर अपने यूज करके हम काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये उपचार पद्धति अपने आप को स्वयं निर्भर कर रही है, एक इंडिपेंडेंट उपचार पद्धति। और हम तो बोलते हैं ये उपचार पद्धति परमात्मा से आई हुई उपचार पद्धति है, ऊपर वाले की उपचार पद्धति है। ऊपर वाला चाहता है कि हम आत्मनिर्भर, हम स्वयं निर्भर हो, हम किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। अगर वो हमारा माई बाप है तो वो हमें मोहताज नहीं करेगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रखेगा। इसके लिए उसने ये उपचार पद्धति हमें
दे दी, हमारे साथ में दे दी है। हम लोग देखते हैं कि कोई कंपनी अगर कोई यंत्र बनाती है तो उस यंत्र का एक बुकलेट देती है, हमारे साथ हैंडबुक देती है यंत्र के साथ। तो वैसे उस ये बॉडी का जो यंत्र है, डिवाइस है, मशीन है, इसको ऊपर वाले ने अगर बनाया तो उसने भी क्या किया, उसके बुकलेट, उसका हैंडबुक हमारे साथ भेजा है। और हैंडबुक इस हाथ पे है, हाथ पे इसका हैंडबुक है। ये पूरे मशीन की जानकारी इस हैंडबुक में है, इस हैंड में है, पैर में है, पूरी मशीन की जानकारी। तो ये ऊपर वाले की उपचार पद्धति हम बोल रहे हैं। किसी प्रयोगशाला में करते करते ढूंढते निकालते निकालते नहीं आई है, तो ये उसने ही दी है और उसने ही हमारे अंदर ये लाई है। इसने हाथ की जो रचना बनाई है ऐसे नहीं बनाई, बाय कोइंसिडेंट ऐसे कुछ नहीं है। उसने बड़ी होशियारी से ये बनाया है कि हमें इसकी मदद मिल जाए, हम ये उपचार पद्धति को सीखे। तो अभी इसकी बहुत जरूरत है, इसके लिए प्रोफेसर पार्क के माध्यम से ही हमारे सामने आ गए। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कोई भी उपचार पद्धति में जो करप्टेड माइंड घुस गया और उसके कारण कोई भी उपचार पद्धति के ऊपर हम उतना भरोसा नहीं रख सकते हो जितना कि होना चाहिए। तो ये इस उपचार पद्धति में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और कोई खर्चे नहीं है और खुद के खुद कर सकते। तो ये उपचार पद्धति देखते हैं अब कैसे है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए कि ये बॉडी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है इस हाथ के ऊपर या पैर के ऊपर आती है। ये क्यों आ रहा है? तो ये बॉडी का जो मिनिएचर फॉर्म, एक छोटा सा रूप हाथ के ऊपर वाले ने दिया है। छोटा सा रूप बॉडी ये इसका बिग फॉर्म, माइक्रो बोलते हैं, तो ये छोटा माइक्रो में बॉडी इसके ऊपर आ रही है, हाथ के ऊपर। और हमें क्या करना है, इसको समझना है सिर्फ। ये बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो हाथ के ऊपर कैसे आ रहा है, यानी बॉडी अगर बड़ी आकृति, उसका चित्र इस हाथ के ऊपर छोटा चित्र, उसकी जेरोक्स कॉपी को समझना है। और इस जेरोक्स कॉपी को अगर हम समझते हैं तो आंख की कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ इस जेरोक्स कॉपी में आंख किधर है वो देखेंगे और उसको ट्रीटमेंट देंगे। अगर घुटने की प्रॉब्लम है तो घुटना इस हाथ के ऊपर कहाँ होता है वो देखेंगे, उसको ट्रीटमेंट देंगे। इतना आसान इसमें उपचार पद्धति इतनी आसान है। तो हमें सिर्फ समझना है कि बॉडी और ये हाथ का क्या रिलेशन है। तो जैसे मैंने बोला कि बॉडी का ये मिनिएचर फॉर्म हाथ है, यानी छोटा सा रूप हाथ है। सिमिलरिटी इसमें दोनों में एक समानता है, समरूपता है। ये समरूपता को सिर्फ देखना आना चाहिए तो हम कौन सी भी ट्रीटमेंट कर सकते। तो ये समरूपता देखिए अभी एकदम आसान कि ये हाथ में 5 फिंगर्स है। बॉडी देखते हैं तो बॉडी का ये सेंट्रल पोर्शन है और सेंट्रल पोर्शन से 2 हाथ, एक ये नेक का एरिया और 2 पैर, 5 अपेंडेजेस, 5 आउटग्रोथ बाहर निकले। और इसमें भी देखते हैं हाथ में क्या दिख रहा है, 5 फिंगर्स बाहर निकले, इसमें 5 अपेंडेजेस बाहर आ रहे हैं, इसमें 5 फिंगर्स बाहर आए। तो ये सिमिलरिटी दिख रही है यहाँ। अभी और सिमिलरिटी को देखते हैं। ये फेयर पोर्शन दिख रहा है, फेयर पोर्शन, और ये डार्क वाला पोर्शन दिख रहा है। ये डार्क वाला ये पोर्शन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फेयर पोर्शन सामने का पोर्शन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मेरी सामने वाली बाजू, ये फेयर पोर्शन। और हाथ और पैर, ये 4 जो है अपेंडेजेस, 4 आउटग्रोथ, ये कैसे है, जमीन की एक ही दिशा में। इसमें भी ये 4 फिंगर्स एक ही दिशा में जा रही है। तो अभी हमारे सामने आ रहा है, कुछ तो समझ में आ रहा है कि ये 4 फिंगर्स हाथ और पैर को रिप्रेजेंट करते होगी बॉडी के, बराबर है। और ये पोर्शन जो है ये छोटा सा पोर्शन और स्टाउट है, तो ये पोर्शन ये इसको रिप्रेजेंट करता होगा। ये समझ में आ गया। तो ये समरूपता है, ये समरूपता, समानता, सिमिलैरिटी, ये सिमिलैरिटी को देखना है अपने, ये सिमिलैरिटी को देखना है। और देखो सिमिलैरिटी कि ये जो पोर्शन है मेरा, इसके 2 बॉर्डर दिख रहे हैं, 2 जॉइंट दिख रहे हैं। ये गले के नीचे, ये फेस के नीचे वाला जॉइंट और ये गले के चेस्ट के ऊपर वाला जॉइंट, ये 2 जॉइंट दिख रहे हैं या, और इसके ऊपर भी 2 जॉइंट दिख रहे, 1 और 2 जॉइंट दिख रहे हैं। तो ये इसके साथ पूरा सिमिलरिटी, मैचिंग हो रहा है, बराबर है। अगर कुछ भी तकलीफ इस एरिया में है तो इस एरिया के साथ हम उसको मैच करके देखेंगे और उसको ट्रीटमेंट देंगे जो इसको चाहिए। इसको अगर प्रेशर चाहिए तो इधर प्रेशर देंगे, इसको अगर कुछ हिट देना है तो हिट इधर देंगे, जो भी करना है वो इधर से करना है। कितना आसान हो रहा है।
तो ये हो गया। अभी आपने बच्चे भी, उनको अगर ये मालूम पड़ता है, देखो ये मेरा फेस का एरिया है, उनको भी आप अगर ड्राइंग करने को बोलते, चेहरा का ड्राइंग करना है, तो इस फिंगर को ये चुनेंगे और इसके ऊपर 2 आंखें निकालेंगे, एक नाक और ये होठ, इसके ऊपर भी कर सकते हैं, बराबर ड्राइंग कर सकते हैं, बराबर बच्चे लोग, हाँ ड्राइंग कर सकते हो आप, है ना, ये ड्राइंग करते हो। हाँ, इसमें नाक किधर है पोजीशन आपको बराबर समझ में आ जाएगी। इसके 3 पोर्शन बनते हैं, तो इस पोर्शन में इधर आंखें है, तो इधर आप ड्रॉ करके आप दिखा सकते हैं। तो ये सिमिलरिटी, ये मेरी आंखें और इसके बीच में नाक आ जाएगा, ये सिमिलरिटी दिख रही है। अभी देखिए ट्रीटमेंट कितना आसान होता है कि मेरे को आंखों की अगर जलन है, आंखों की जलन है, तो ये आंखें इधर किधर आती है ये देखा मैंने, और जलन है, हीट है, तो उसको ठंडा करने के लिए मैं ब्लैक कलर यूज करने वाला। तो इधर अगर मैं ब्लैक कलर यूज कर रहा हूं आंखों के जगह पे, इधर मैंने अगर ब्लैक कलर लगा दिया, ब्लैक कलर लगा दिया, तो आंखों की मेरी जलन कम हो जाएगी झट से, कोई दवा गोली लेने की जरूरत नहीं है। ये जो ट्रीटमेंट हम करने जा रहे हैं, सीखेंगे, इसमें क्या है कि जब भी कुछ बॉडी में कुछ हो रहा है, उसका बॉडी पहले सिग्नल देती है, और सिग्नल को देख के झट से हम कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, तो आगे जाके उसकी डिसीज नहीं बनेगी। तो इसके लिए ही सूजों के थेरेपी बहुत अपने लिए मायने रखते हैं। हमें डॉक्टर के पास या कोई डिसीज का शिकार नहीं होना है, तो इसके लिए ये ट्रीटमेंट, ये फिर से आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं सिमिलरिटी, ये सिमिलरिटी समरूपता देख रहे हैं। हेड पोर्शन अंगूठे पे आ रहा है, और 2 हाथ और 2 पैर, ये 4 फिंगर पे आ रहे हैं, ये आपने सिमिलरिटी को देखा। हाँ, तो अभी सिमिलरिटी को देखते हुए हम अभी अपने बच्चे भी इसको झट से सीख सकते हैं। अभी वही अपने को बताएंगे, ये 4 फिंगर जो है, ये 4 फिंगर्स अपने लिए क्या है, ये बड़ी बड़ी जो है, ये मेरे हाथ बड़े हैं, पैर बड़े हैं, पैर की लंबाई और ज्यादा है, हाथ की लंबाई थोड़ी कम है, और चारों एक दिशा में, जमीन की दिशा में। तो ये 4 फिंगर्स क्या कर रहे, रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे हाथ और पैर, बराबर है। ये 4 फिंगर्स हाथ और पैर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं पैर के ऊपर, हाथ और पैर, ये बराबर समझ में आ रहा है। और इसमें 2 जो है, 2 फिंगर्स है बाहर की तरफ है, 2 फिंगर्स अंदर की तरफ है। जो अंदर की तरफ वाली ये 2 फिंगर्स है, ये मेरे हाथ है या पैर है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो तो मुझे समझ में आ जाएगा। ये 2 फिंगर मेरे हाथ है या पैर है, मेरी बॉडी से क्या मैच कर रही है, हाथ और पैर को मैच कर रहे हैं। किसको मैच कर रहे हैं, हाथ को मैच कर रहे हैं, पैर को, लेग्स को मैच कर रहे हैं, बराबर। इतना आसान है कि अभी मेरे लेग्स की कोई प्रॉब्लम है, तो मैं ये 2 फिंगर के ऊपर ट्रीटमेंट दूंगा। ये सामने का पोर्शन है, ये रिंग फिंगर, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर मेरी लेफ्ट बाजू की लेग है, और ये लेफ्ट हैंड की ये मिडल फिंगर लेफ्ट बाजू की लेग है, और ये रिंग फिंगर राइट बाजू की लेग है, बराबर है। ये ऐसे में अगर खड़ा हुआ आपके सामने, और ये जो अंगूठे वाला पोर्शन वो इधर होना चाहिए, इधर अगर किया तो मैं जैसे खड़ा हूं, आपका छोटा चित्र इसके ऊपर दिख रहा है। तो ये सिमिलरिटी, ये समरूपता को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी ट्रीटमेंट करेंगे। और देखिए समरूपता, ये जैसे अभी इधर गले का मैंने बोला कि इधर आ रहा है गले का, इधर गले का आ रहा है, ये लाइन, इनको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, हाँ ये गले का पोर्शन है। अभी बच्चों लोग अपने पे अभी टॉन्सिल की, अगर कोई गला दुख रहा है, टॉन्सिल, कुछ स्वैलो करने में दर्द हो रहा है, तो टॉन्सिल्स यहाँ फूली हुई है, अंदर से सूजन है, तो क्या कर सकते हैं, डॉक्टर के पास अगर गए नहीं तो भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, तो ये लाइन जो है, ये टॉन्सिल्स, ये लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट लेना है। अगर टॉन्सिल सूजन आ गई है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं, वह इन्फ्लेमेशन है, जलन हो रही है, अंदर से लाल हो गई है, तो इसको हम यहाँ काला कलर देते हैं, काला कलर, और काले कलर से उसको ठीक होता है। कितना आसान है, देखो कोई दवा गोली इंजेक्शन नहीं कर रहे, इधर सिर्फ काला कलर। और एग्जैक्ट कभी कभी क्या करते हैं, जहां टॉन्सिल्स है, मेरे इस बाजू में टॉन्सिल्स है, तो इस बाजू में अंगूठे के, ये मेरी फ्रंट है, ये मेरी फ्रंट साइड है, तो इस बाजू में हम टॉन्सिल्स को क्या करेंगे, इधर अगर दर्द है वही दर्द आपको इधर मिलेगा, क्योंकि ये इसका ही रिप्रेजेंटेटिव है।
तो इधर जो हो रहा है वो इधर मिलेगा, तो ये दर्द आपको इधर भी मिलेगा। ये ऐसी माचिस की जो तीली है, काड़ी है, इसका जो गोल है, हाँ, जो गंधक है, वो जो ब्लंट पार्ट है, या अपने पेंसिल का भी ब्लंट पार्ट अगर ब्लंट लेते हैं और उससे हम क्या करेंगे, उस एरिया को, इधर किधर दर्द है उसको ढूंढेंगे, उसको दबा दबा के, उसको प्रेशर के साथ इसको देखेंगे कहाँ दर्द है, तो टॉन्सिल्स का दर्द इधर भी मिलेगा। और उस दर्द के ऊपर आप एक तो काला कलर लगाएंगे, या मेथी का दाना कोई चिप, एक टेप पे, सर्जिकल टेप बोलते हैं, कोई टेप लेंगे ऐसी चिकट वाली, इसके ऊपर, ये पेपर टेप है, इसके ऊपर ये मेथी का दाना लिया मैंने, और वो दाना उस एरिया पे ऐसे चिपका के रखेंगे, ये चिपका के रखेंगे, इसको सीड थेरेपी बोलते हैं। ये सीड थेरेपी, ये सीड हम अप्लाई करेंगे और उसकी टॉन्सिल्स ठीक हो जाती है। ये सीड जगह जगह जिधर भी हमें चाहिए उसको समझ के लेके हम सीड भी यूज करते हैं। ये सीड के अंदर एक एनर्जी रहती है, डॉर्मेंट एनर्जी, क्योंकि सीड से पौधे बाहर निकलते हैं, अंकुर बाहर आते हैं, अंकुरित होते हैं, तो सीड के अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं, उस पार्ट को उसकी एनर्जी दे रहे हैं, सीड की एनर्जी दे रहे हैं। तो इस तरह से हम सीड थेरेपी, कोई भी अपने को मालूम है वो सीड हम यहाँ यूज करते हैं, जिसका कुछ फायदा होता है। जैसे फ्लैक्स सीड, अलसी के सीड है, अलसी, तो अलसी हम सर्दी के लिए यूज कर रहे हैं, वो सर्दी के लिए अलसी का काढ़ा पीना पड़ेगा, कुछ करना पड़ता है, तो यही अलसी के सीड हम बाहर से भी यूज करें। हम अगर सर्दी के लिए हम आले का, जिंजर का काढ़ा लेते हो, तो जिंजर का काढ़ा लेने के बाद क्या होता है, सर्दी अगर ठीक होती है लेकिन पेट की गड़बड़ है, कुछ एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो बढ़ती है, या बवासीर की, पाइल्स की प्रॉब्लम है वो बढ़ती है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, वो जो आले का, जिंजर का जो ये है, हाँ, वो स्लाइस, वो हम लोग स्लाइस करके, जहाँ चेस्ट का एरिया है, चेस्ट में अगर उसके कंजेशन है, सर्दी है, तो चेस्ट पर वही बाहर से लगाए। तो देखिए कितना आसान तरीका है ये अंदर खाने के बाद बहुत सारा खाना पड़ेगा और उसका बॉडी में हर जगह उसका इफेक्ट जाता है। यहाँ जिधर चाहिए उधर एग्जैक्ट हम उसको ही हम ट्रीट करेंगे, जिधर चाहिए उसको। तो इस तरह से ये उपचार पद्धति अपने लिए बहुत सीखने के लिए और अपने घर के लिए बहुत मायने रखेगी। अपने घर में डॉक्टर के पास जाने के पहले हम ये कुछ करते हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, कभी जाना पड़े तो जाना भी है, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी बात के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अभी सर दर्द हो रहा है तो हम गोली लेंगे, और वो गोली क्या कर रही है, वो उस बात को दबा रही है और बाद में उसका उस डिसीज बन जाता है, क्योंकि बार बार सर दर्द हो रहा है, बार बार गोली ले रहे हैं, ऐसे करते करते हम कभी कभी किसी बीमारी की शिकार बन जाते हैं। ये तो क्या हो रहा है, बॉडी सिग्नल देती है एनर्जी में कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, तभी हम उसी वक्त बॉडी को ट्रीट कर रहे हैं, उसकी एनर्जी को ठीक कर रहे हैं, तो आगे जाके उसकी डिसीज नहीं बनती, बॉडी में उसकी डिसीज नहीं बनती है। इसके लिए अपने को ये घर घर में अगर कोई ये सीखता है तो ये बहुत बड़ा इसमें काम हो जाएगा। आपको कम से कम डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, एक तरह का ये इंश्योरेंस है अपना, हम हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस निकालते हैं, तो ये सीखना अपने लिए एक इंश्योरेंस बन जाए। तो देखिए अभी हमारे बच्चों को, अभी देखिए बच्चे लोग भी इसमें ये कहते हैं, ये नाक का एरिया आता है, इधर नाक का एरिया, दो आंख के बीच है नाक का एरिया, दो आंख के बीच में नाक का एरिया आ रहा है। अभी समझो किसी को सर्दी, नाक से पानी बह रहा है, अभी तीखा खाया और पानी बह रहा है, या अभी कुछ इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, एलर्जी कुछ हो रहा है और नाक से पानी बहना शुरू हो गया, तो उसी वक्त आप अगर इधर ब्लैक कलर लगाते हो ना, नाक का एरिया इधर जो है, इधर जो नाक का सिमिलरिटी दिखाने वाला जो एरिया है, उसके ऊपर आप ब्लैक कलर लगाते ही उसका जो पानी बहना है वो बंद हो जाता है। इतना तुरंत होता है क्योंकि उस एनर्जी को आप ट्रीट कर रहे हैं। जहां उधर गर्मी हो रही है, नाक के अंदर उसके गर्मी हो रही है, स्पाइसी खाया तो गर्मी हो रही है, नाक से पानी बहना शुरू हो गया, पानी पूरी वाले के सामने खड़ा है, पानी पूरी खा रहा है, नाक से पानी बह रहा है, तो ये गर्मी के कारण, ये गर्मी हो रही है, तो बॉडी क्या करती है, वहां पानी छोड़ रही है उसको ठंडा करने के लिए, वही बॉडी को हम मदद करेंगे। ब्लैक कलर यानी कोल्डनेस है, तो ब्लैक कलर वहां लगाते ही उसका वो जो पानी बहना है वो ठीक हो जाता है। अगर गले में बलगम अटका हुआ है, बार बार उसको करके निकालना पड़ रहा है, खांसना पड़ रहा है, खांसी के साथ निकाल रहा है, तो गला तो इधर आ रहा है अपने को, इधर गला दिख रहा है अपने को, इस गले के ऊपर आप अगर हरा कलर लगाते हो तो जो बलगम इजीली बाहर आएगा, उसको खांसी जो तकलीफ हो रही है वो नहीं होगी।
इतना आसान तरीके इसमें इस उपचार पद्धति में। अगर ब्लॉक नोज है, ब्लॉक नोज, नाक भरा हुआ है, सर्दी बाहर नहीं निकल रही है, तो क्या करना है, उसको आप ग्रीन कलर, एक हाथ में ग्रीन कलर लगाओ, एक हाथ में रेड कलर लगाओ। रेड कलर हीट है, तो रेड कलर क्या करेगी, सर्दी को पिघलाएगी, और ग्रीन कलर यानी वायु उसमें मोमेंट लाएगी और वो सर्दी बाहर निकल जाएगी। यानी ब्लॉक नोज है तो आप क्या करेंगे, रेड, सर्दी को पिघलाने के लिए रेड लगाएंगे, और हरा कलर, एक बाजू में रेड, एक बाजू में हरा, ऐसे करते हैं। तो इस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट अपने ही हाथ में, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। अगर बच्चे को समझता है, घर में सभी को समझता है, तो खुद का ट्रीटमेंट खुद करेंगे। इतना आसान है। और इसमें ट्रीटमेंट का जो इफेक्टिविटी है वो बहुत फास्ट है, फास्ट ट्रीटमेंट की इफेक्ट, क्योंकि हम एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं और मल्टीपल वे से काम कर रहे हैं। कोई डॉक्टर, कोई दवा भी एक ही जगह काम करती है, हमारी मल्टीप्लिसिटी इतनी है। क्योंकि देखिए, नाक तो मेरे लिए बॉडी में एक ही नाक है, लेकिन इधर नाक, मेरे इस हाथ पे भी नाक आ रहा है, इस हाथ में भी, इधर भी नाक मिलेगा, पैर में भी अंगूठे पे तेरी बॉडी फेस का चित्र पैर में भी है, तो पैर में भी एक नाक मिलेगा, दूसरे पैर पे भी दूसरा नाक मिलेगा। तो 4 जगह से आप नाक को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ट्रीटमेंट की इफेक्टिविटी बढ़ेगी और जल्दी अपने को उसका जो इफेक्ट है, फास्ट इफेक्ट मिल रहा है। जैसे सर्दी में आपको मैंने बोला कि आप अगर आले का, जिंजर का जो कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ ये चेस्ट एरिया, नेक के नीचे चेस्ट का एरिया आता है, चेस्ट का एरिया, तो नेक के नीचे वाला है चेस्ट का एरिया। चेस्ट में अगर सर्दी भरी हुई है, तो आप उसको आला खाने के बजाय इधर ही आप आला यानी जिंजर, इसको आप अदरक यहाँ अगर लगाते हो काट के, तो रात भर इधर रखते हो, तो दूसरे दिन उसकी चेस्ट पूरी अच्छी तरह से, उसका जो सर्दी है वो कंप्लीट ठीक हो जाती है। इतना आसान तरीका इसमें। अगर चेस्ट में ज्यादा सर्दी भरी हुई है, कफ बहुत भरा हुआ है, तो इधर रेड कलर भी यूज करते हैं, या अलसी के दाने भी इधर चिपका सकते हो, अलसी के दाने। हाँ, ओवा का, अजवाइन का जो सेक देते हो चेस्ट के ऊपर, वो यहां से भी दे सकते हो, इस एरिया को सेक देते हो। तो इस तरह से उपचार पद्धति आपको शरीर में कुछ ना डालते हुए भी अपने को रिजल्ट फास्ट हो जाते हैं, और मल्टीपल इफेक्ट, क्योंकि हर जगह से, इधर से भी हमने किया, इधर से किया, पैर पे किया, इस तरह से हम कर रहे हैं। तो इसके लिए उपचार पद्धति देखो कितनी, इस उपचार पद्धति की ब्यूटी देखो। एक तो प्रिसाइजली काम कर रहे हैं और इफेक्टिविटी भी ज्यादा, इस तरह से हम काम कर रहे हैं। और हाथ तो साथ है, जैसे मैंने बोला, कभी भी उपचार देते हो, कौन से भी समय, रात हो, दिन हो, कैसे भी, किधर भी हो, आप जंगल में हो या किसी समंदर पे हो, किधर भी हो, उपचार तो हमारे साथ है। सिर्फ उसका नॉलेज अपने साथ चाहिए। नॉलेज है तो कभी भी हम ये काम कर सकते, किसी दूसरों के लिए, अपने लिए। तो ये बात समझ में आ गई। देखो, अभी ये सिमिलरिटी की बात मैं कर रहा था, तो सिमिलरिटी आपने देखा, ये हेड, फेस का, नेक का एरिया, ये चेस्ट का एरिया है। और ऐसे हम देखते हैं तो ये एब्डोमिनल एरिया है, और ये 2 पैर है, ये 2 हाथ है, ये 2 पैर और 2 हाथ है। अभी समझो, ये सिमिलरिटी भी देखो, ये हाथ के 3 जॉइंट है, हाथ के 3 जॉइंट है। इस फिंगर के ऊपर, ये फिंगर मेरा हाथ है, इसके 3 दिख रहे, ये ऊपर वाला, ये बीच वाला, ये लास्ट वाला जॉइंट। तो इसके ऊपर मेरे को अगर ये इसका दर्द है, एल्बो जॉइंट का दर्द है, तो मैं इस फिंगर को, ये फिंगर मेरा हैंड है, बराबर, ये फिंगर इस बाजू का हैंड है, तो इस फिंगर में एल्बो का दर्द है, एल्बो यानी मिडल जॉइंट का दर्द है, तो ये मिडल जॉइंट के ऊपर मैं ट्रीटमेंट दे दूंगा। प्लीज स्क्रीन के ऊपर कुछ मत लिखना, स्क्रीन के ऊपर कुछ करना नहीं है, ओके। हाँ, तो ये अपने एल्बो जॉइंट का ट्रीटमेंट मैंने इधर से किया, एल्बो जॉइंट किधर वो दिखाई दिया। सिमिलरिटी को देखना है, घुटना दर्द है, देखिए किसने फिर से स्क्रीन को खराब किया है, स्क्रीन को खराब ना करें, को खराब ना करें। तो ये अगर घुटने का दर्द है, तो बच्चे लोग, आपको भी मालूम जाएगा, मेरा घुटना दर्द हो रहा है, देखिए पूरा समझना है, ये मेरी लेग है, उस बाजू की, घुटने का दर्द है, तो मैं मिडल जॉइंट पे ट्रीटमेंट दूं या
नेल वाले ज्वाइंट को ट्रीटमेंट दूं या अपर ज्वाइंट, कौन से ज्वाइंट पे ट्रीटमेंट देना है बच्चे लोग, उसको चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, चैट में लिख सकते हो कौन से ज्वाइंट पे घुटने का ट्रीटमेंट देना है। देखते हैं कौन आंसर कौन कर रहा है, कौन से ज्वाइंट पे मुझे ट्रीटमेंट देना है। ये मेरी लेग है, रुद्रा, रुद्रा और मारे मिडिल ज्वाइंट, बराबर है, मिडिल ज्वाइंट पे ट्रीटमेंट देंगे, बराबर है। अपना मिडिल ज्वाइंट घुटना है, ये एंकल ज्वाइंट है और ये ऊपर वाला हिप ज्वाइंट है, बराबर है। हाँ वेदांत, बराबर है। हाँ तो आप लोग सुन रहे हैं, अच्छी बात है और फॉलो कर रहे हैं, अच्छा लगता है। तो ये घुटने का ज्वाइंट देखो, आपके घर में अगर किसी को घुटने का दर्द होता है, अभी आपको समझ में आ गया तो आप उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्या ट्रीटमेंट देंगे देखो, ये मैं इसको, इसकी एनर्जी अगर कम हो रही है घुटने की, तो घुटने को मुझे ताकत देनी है। तो जैसे मैंने बोला ना, ये जो है मैं मेथी के सीड ले या दूसरे भी सीड ले सकता हूँ, क्योंकि सीड के अंदर एनर्जी है, सीड से पेड़ बाहर आता है, पौधा बाहर आता है। तो सीड, मैं मेथी के सीड लेता हूँ, ये मेथी के सीड मैंने लिए, मेथी दाने, मेथी दाने, और ये एक टेप रहती है, चिकट पट्टी आपके घर में आपको रखना है, केमिस्ट में मिलती है, और इसके ऊपर मैं मेथी के दाने ऐसे बिठा दूं इसके ऊपर सब, और ये मेथी की पट्टी जो है वो घुटने के ज्वाइंट के ऊपर पूरी राउंड में लगा दूं, और रात भर लगा के रखना है। आपको पेरेंट को बोलना है रात भर ये रखते हो तो सुबह अच्छा लगता है, घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। ऐसे कुछ दिन करना है, 10-12 घंटे रात को लगा के रखना है, सुबह निकाल देना है, और हर रोज नया मेथी के नए सीड्स लगाने हैं, पुराने जो हो गए उसकी एनर्जी हमने खींच ली है, तो हर रोज नए नए दाने उस पे लगाने हैं। तो घुटने के दर्द को देखो, आपने यहाँ से, आपके घर में किसी का घुटना दर्द हो रहा है, यहाँ से ठीक करे। ये मेरे लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग का घुटना इधर है, राइट हैंड पे लेफ्ट लेग का घुटना किधर आ जाएगा, रिंग फिंगर के ऊपर, बराबर है। ये राइट हैंड में ये जो बड़ी फिंगर है वो राइट बाजू का मेरा लेग है, और ये जो रिंग फिंगर है उसके बाजू वाली वो लेफ्ट बाजू का लेग है। तो लेफ्ट घुटने की दर्द को मैं यहां से रिंग फिंगर, राइट हैंड की रिंग फिंगर और लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर, इसके ऊपर अगर मेथी के दाने की मैं पट्टी चिपका रहा हूं, तो अपने घर के, अपने पेरेंट, अपने जो भी सीनियर पर्सन घर में आपके है, उसको आप, बच्चे लोग भी उनको ठीक करेंगे देखो अभी से। तो ये सिर्फ मालूम करना है, आप खुद को भी ठीक करेंगे और घर वालों को भी ठीक करेंगे। इसी एज से आप घर में कुछ काम करेंगे, एक डॉक्टर से भी ज्यादा काम करेंगे, घर वालों को डॉक्टर तक जाते आप उसके पहले अपना काम करेंगे। तो इस तरह से देखो, घुटने का मैंने बोला। अभी समझो खेलते वक्त अगर गिर गए, पैर में मोच आ गई, एंकल ज्वाइंट पे मोच आ गई, मेरे राइट पैर में एंकल ज्वाइंट पे मोच है, तो उसी वक्त आप अगर उसको ठीक से उधर ट्रीटमेंट देते, उसको दबाते, उधर मोच आई उस एरिया को दबाते तो अच्छा लगता है। तो यही आप हाथ के ऊपर अभी करना है। तो हाथ के ऊपर आप चैट बॉक्स में लिखिए बच्चे लोग, आप चैट बॉक्स में लिखिए मेरे राइट एंकल ज्वाइंट में मोच आ गई, तो मैं कौन सी फिंगर में, कौन से ज्वाइंट में, कौन सी फिंगर, पहले कौन सी फिंगर ले लू, राइट हैंड की, राइट हैंड की कौन सी फिंगर ले गए आप खेलते हुए गिर गए और मोच आ गई, तो कौन सी फिंगर लेंगे, राइट हैंड की, राइट लेग को मोच, देखिए चैट बॉक्स में लिख सकते हो, राइट लेग में मोच आ गई है एंकल ज्वाइंट पे, वहां आपको तकलीफ हो रही है एंकल ज्वाइंट। कौन आंसर कर रहा है? राइट हैंड में देना है अपने को ट्रीटमेंट, राइट हैंड में, और राइट लेग की ट्रीटमेंट, राइट हैंड में राइट लेग। देखो मैंने ऐसे पकड़ा तो ये मेरी फ्रंट साइड है, ये दो पैर है, तो ये मेरा राइट हैंड में जो बड़ी फिंगर है राइट लेग है, राइट बाजू की, राइट बाजू के पैर है, और ये जो उसके बाजू वाली फिंगर है लेफ्ट बाजू का पैर है। तो राइट में मेरे को ट्रीटमेंट देना है, तो राइट लेग यानी बड़ी फिंगर, राइट हैंड की बड़ी फिंगर को मैं राइट लेग समझ रहा हूं, बराबर है, राइट लेग। और उस राइट लेग में अभी देखो अवनी, आप तो रिंग फिंगर लिख रहे हैं, राइट हैंड की मिडिल फिंगर, ये राइट लेग है, राइट लेग है, और उसका एंकल ज्वाइंट को देना है। एंकल ज्वाइंट किधर आएगा, नीचे वाला ज्वाइंट, बीच वाला ज्वाइंट कौन है, घुटने का ज्वाइंट है, ऊपर वाला हिप का ज्वाइंट है। तो मिडल फिंगर, राइट हैंड की मिडल फिंगर में लार्ज ज्वाइंट जो है नेल के ऊपर वाला ज्वाइंट, जमीन की तरफ, ये मैं पैर मेरे ऐसे खड़े हैं,
जमीन की तरफ में खड़ा ऐसे, तो इस जॉइंट के ऊपर आप ट्रीटमेंट देंगे, इस जॉइंट को, हाँ, नीचे वाला जॉइंट, मिडिल फिंगर नीचे वाला जॉइंट। आप इस फिगर को भी देखते हो, स्क्रीन पे देखते हो, तो इस जॉइंट को आप ट्रीटमेंट देंगे। तो ये समझ में आ रहा है? अभी समझो सर दर्द हो रहा है, मेरा लेफ्ट बाजू में सर दर्द हो रहा है, तो मैंने अंगूठे को पकड़ा, ये अंगूठे में ये बाजू, इसकी लेफ्ट बाजू, ये मेरी फ्रंट है, तो लेफ्ट बाजू में यह सर दर्द हो रहा है, तो सर दर्द वाला पॉइंट इधर मिलेगा आपको, आपको ढूंढना है, ये माचिस की काड़ी या कोई से इससे ढूंढना, सर दर्द वाला एरिया, इसका सिमिलर, इसका जेरोक्स कॉपी जैसे इस हाथ पे है, इसको देखना इस चित्र को और वहां ढूंढना है किधर है, और उस सर दर्द का जो पॉइंट मिलेगा उसके ऊपर इस काड़ी से भी प्रेशर देते हो, कौन सी चीज से प्रेशर देते हो, तो भी उसको आराम आ जाएगा, आराम आता है। या उसके ऊपर मेथी का दाना चिपकाते हैं तो आराम होता है, समझ में आ रहा है? या काली मिर्च का दाना भी लगाते हैं कभी, जहां दर्द होता है वो काली मिर्च का दाना। अभी देखो आपके घर में अभी नेक का दर्द है, नेक का, सर्वाइकल का दर्द है, नेक, गर्दन का दर्द है, तो ये मेरा नेक का फ्रंट साइड है, तो बैक साइड इधर आ जाएगा। बच्चे लोग समझ में आ गया, बैक साइड इधर आ गई, ये फ्रंट साइड है नेक की, तो बैक साइड है, और बैक साइड में आपके घर में आपके पेरेंट बोल रहे हैं कि सर दर्द हो रहा है, गर्दन दर्द हो रहा है, तो गर्दन दर्द के लिए आप उनको ट्रीटमेंट देंगे, आप उनको बताएंगे कि इधर ये एरिया जो है वो गर्दन का है, बराबर, ये एरिया गर्दन का है, बराबर, ये फ्रंट वाला गर्दन नेक का और ये पीछे वाला गर्दन का एरिया। इस गर्दन के एरिया को आप उसके ऊपर अगर मेथी के दाने की पट्टी ऐसी वर्टिकल पट्टी लगाएंगे, या काली मिर्च के दाने की भी पट्टी ऐसे बना के इसके ऊपर लगाते हैं, उसको प्रेशर देने को बोलते हैं, प्रेशर देने को बोलेंगे, तो ये काम उनका सर, उनका जो गर्दन दर्द है वो ठीक कर सकते हैं, आप लोग करेंगे, ठीक कर सकते हैं इसको, समझ में आ रहा है? हाँ, और इसको नहीं तो मसाज भी करते हैं, इधर मसाज करने की भी जरूरत नहीं है। अभी हमारी एक स्टूडेंट है, उनकी स्कूल में एक स्टैंडर्ड में, वो स्कूल में टीचर्स लोग भी उसको बुलाते हैं कि उनको कुछ होता है, तो टीचर्स लोग उसको बुलाते हैं, दारोले उसका सरनेम है, उसको बुलाते हैं और उसको बोलते हैं बेटा कुछ ये दारोले कुछ ट्रीटमेंट करो, तो टीचर लोग उससे ट्रीटमेंट मांगते हैं। ये होता है, वो बच्चे ने बहुत अच्छी तरह से इसको ग्रास्प किया है। देखो आपके घर में आप करो, ये अभी ये गर्दन का एरिया है, उसके ऊपर मसाज भी देना है, कभी कभी पेरेंट बोलते हैं मेरे को मसाज करो, इधर कुछ करो, तो यही आप क्या करेंगे, यहां से करेंगे मसाज। कभी कभी पेरेंट बोलते हैं मेरी पिंडली को कुछ करो आप, हाँ पिंडली में दर्द हो रहा है, काप मसल, काप में दर्द हो रहा है, पैर के ऊपर बोलते हैं जरा पैर दे दो मेरा बेटा, जरा कुछ करो, और हम कंटाला करते हैं कभी कभी। अभी क्या करना है, अभी पेरेंट को अगर काप मसल में दर्द है तो अभी क्या करेंगे, आसान हो गया, ये क्या है, ये घुटना है, घुटने के नीचे ये एरिया कौन सा है, काप का, उसका पिंडली का है, उसके ऊपर एक तो आप क्या करेंगे, ऐसे प्रेशर, पेंसिल पेन से ऐसे प्रेशर प्रेशर ऐसे रोलर में रोलिंग मसाज, ये रोलिंग मसाज उधर करेंगे, इधर ये प्रेशर करेंगे, या तो अपने पास ऐसे एक रिंग मिलती है, ये बेचने के लिए ट्रेंड में भी आते हैं, किसी जगह मिलती है, रिंग मिलती है, ये रिंग को ऐसे घुमाते हैं हम लोग, इसके ऊपर उस एरिया के ऊपर ऐसे ऐसे घुमाते हैं, गर्म लगे तब तक घुमाते, वार्मनेस पैदा करते हैं, और उसको पिंडली का दर्द जो है, काप मसल जो दर्द हो रहे वो उसको अच्छे लगते हैं। देखो कितना आसान तरीका, ये अगर सीख लेते हो आप, हाँ देखो ये इस समय मैंने किया तो तुरंत आराम आता है। अभी ये गर्दन का जो एरिया था उसके ऊपर भी मैं यहाँ से प्रेशर, यहाँ से मैं कर रहा हूँ, यहाँ से प्रेशर कर रहा हूँ तो आराम होता है। तो हम अपने खुद का भी, जैसे मैंने बोला टॉन्सिल्स, तो आपने खुद का इधर से किया, आंखों की जगह इधर से किया, नाक में जलन है तो यहाँ ही नाक का आपने किया, इस तरह से कोई भी ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। अभी आपके साथ अपने पेरेंट जो है, तो पेरेंट में अभी लेडीज की जो प्रॉब्लम होती है पेट दर्द वाली, पीरियड के टाइम होती है, तो देखिए ये मेरे दो पैर है, पैर के ऊपर का ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा हमारा, ये नीचे पेट का जो हिस्सा है वो आ गया, नेवल के नीचे, बिलो नेवल, ये नाभि के नीचे ये एरिया है, तो यहाँ आप रेड कलर लगाते हो, स्केच पेन का रेड कलर, तो उससे ये जो पेट दर्द नीचे वाला है जो पीरियड के टाइम होता है उसको तुरंत आप आराम देते हो, तुरंत आराम होता है, कुछ दवा गोली की जरूरत नहीं होती। देखिए अभी बाकी है, अभी किसी को
अपने बच्चों को ये मालूम है बवासीर पाइल्स की बीमारी है, रेक्टम वाली बीमारी है एनस की, तो क्या करेंगे? अभी ये समझ में आ रहा है, ये दो पैर है, ये पीछे के बाजू से ये मेरे दो हिप हिप ये दिख रहा है, दो हिप है, ये दो हिप का एरिया है, और इसके बीच में या इधर एनस या रेक्टम हो जाएगा। उस रेक्टम एरिया को गुदा द्वार मल द्वार बोलते हैं, उसको आप अगर काला कलर लगाते हैं काला, तो पाइल्स की जिसको ब्लीडिंग हो रहा है, मोशन में ब्लीडिंग हो रहा है, उसको तुरंत यहाँ से आराम मिलता है। अगर खुजली भी वहां हो रही है तो ये लगाने के बाद उसको आराम मिलता है। तो देखो कितनी आसान, ये जो पाइल्स की बीमारी है, देखो कि हम जाते नहीं डॉक्टर के पास, कंटाला करते हैं, क्योंकि एक अपने को लगता है उधर जाके दिखाना पड़ेगा ये एरिया इधर, तो हम टालते हैं और बाद में ज्यादा होने के बाद जाते हैं। तो या तो हम क्या रहे उसी वक्त उसको आराम दे रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। तो इतनी आसान ये उपचार पद्धति है, जब चाहे तब करेंगे हम। ये अभी बच्चों का दूसरा एक प्रॉब्लम क्या होता है, बुखार। अब बुखार में हम कभी कभी डरते हैं, अगर दिमाग ब्रेन के अंदर बुखार का कभी कोई असर हो जाता है, तो हमने ब्रेन को बचाना है, रिस्क के बचाना है, तो क्या करेंगे हम लोग? बुखार है, उसकी गोली भी ली है, लेकिन कभी कभी बच्चों को उसके दिमाग में जाता है, बुखार चढ़ता है, बुखार चढ़ना बोलते हैं, वो चढ़ने के बाद इधर कुछ असर होता है, होना नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे उसको बचाने के लिए? या आप ब्लैक कलर लगाते हैं, ब्लैक पूरा ब्लैक करते हैं अंगूठे के ऊपर को, इसको अगर ब्लैक करते हो सभी जगह, तो अपना बच्चा इसके जो सीरियस जो रिस्क है ताप की वजह से जो ब्रेन में आने वाला जो रिस्क है वो नहीं होगा। बाकी आप जो उपचार देते हो आपके डॉक्टर से जो भी कर रहे हो सब करना है, लेकिन अगर बुखार उतर नहीं रहा है, ये सब हम इसके ऊपर पानी की पट्टी भी लगाते हैं ना, तो ये पानी की पट्टी का ही काम ये काला कलर करेगा। और अभी समझ में आ गया कि पूरी बॉडी को आप पोंछ के लेते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि पूरी बॉडी को आप ठंडे से ये करो, तो कभी कभी क्या होता है ठंडे पानी से उसको हम ये करते हैं, नहलाते हैं या पोंछ लेते हैं, तो कभी कभी सर्दी बढ़ती है। अभी आपको समझ में आ गया कि पूरी बॉडी को नहलाने से अच्छा ये पूरी बॉडी इसके ऊपर आ रही है, हाथ के ऊपर, तो क्या करेंगे? ही ठंडे पानी में रखते हैं। जब बुखार चढ़ गया तो बुखार को कम करने के लिए, पूरी बॉडी को ठंडा करने के लिए आपने हाथ ये पानी के बाउल में, ठंड पानी के बाउल में रख दिया, तो उससे भी पूरी बॉडी में उसका जो बुखार का जो तकलीफ, बुखार की तकलीफ की वजह से जो रिस्क होने वाला है वो नहीं होता। इस तरह से ये ट्रीटमेंट अगर आप सीखते हो घर में, आपके घर में जो भी है कोई भी सीखता है, तो घर में ये सबको ये मालूम पड़ जाती है बात। इसके लिए सब मैं बोल रहा हूँ ये बेसिक है, ये बेसिक है, ये बेसिक बातें अगर होती है तो डॉक्टर से जाना हमारा कम हो जाएगा, और सबको मदद, घर में सबको ये मालूम पड़नी चाहिए। अभी देखो इसका जो बेसिक है, बेसिक से हम काम कर रहे हैं, ये बेसिक और इसका एडवांस भी है। बेसिक से तो हम कर रहे हैं, एडवांस में और भी ज्यादा इसका सब कुछ है कि तुरंत हम कैसे आराम देते हैं, कोई ऑपरेशन को भी टाल सकते हैं, कौन सी भी बीमारी को हम एडवांस में काम कर रहे हैं। अभी देखो कभी कभी हम देखते हैं कि अटैक जब आता है, तो अटैक वाले को हम डॉक्टर के पास जाते जाते, हमने सुना भी है, कभी देखा भी होगा कि डॉक्टर के पास जाते जाते कभी वो दम तोड़ देता है, हम कुछ भी नहीं करते। वैसे अटैक में कभी भी हम किसी को मदद कर सकते हैं। क्या करेंगे अटैक में, क्या करेंगे हम लोग? तो ये चेस्ट एरिया है, ये अंगूठे का, ये नेक के नीचे, ये नेक एरिया, नेक के नीचे चेस्ट, नेक के नीचे चेस्ट, ये चेस्ट आ रही है। इस चेस्ट में भी लोअर हाफ में अपना हार्ट है, इस स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं आप, दो लंग्स है और उसके बीच में हार्ट है। ये हार्ट जो है वो लोअर हाफ में है, लोअर हाफ में। ये पूरा चित्र आपको एब्डोमिनल और चेस्ट का दिखाया है, तो लोअर हाफ में हार्ट है। अभी देखते हैं हाथ के ऊपर, देखते हाथ के ऊपर ये चेस्ट एरिया, लोअर हाफ में हार्ट है, हार्ट। और उसको हार्ट अटैक के टाइम बहुत अंदर से पेन चल रहा है अभी, और पेन उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तभी उसको हम बचा सकते हैं, उसके पेनिंग को कम करेंगे और उसके हार्ट की एनर्जी को ठीक कर रहे हैं। क्या करेंगे हम लोग? तो ये नीचे का जो एरिया है, ये पूरा चेस्ट है, चेस्ट में लोअर हाफ, उसमें हार्ट है, लेफ्ट बाजू में उसका हार्ट है। तो यहाँ हम दबाना शुरू करेंगे, दबाना शुरू करते हैं हम लोग, और ये एक्यूप्रेशर बोलते हैं, दबाना शुरू करे, पंपिंग कर रहे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको प्रेशर कर रहे। अभी ये प्रेशर इस हाथ में कर रहे हैं, वैसे ही प्रेशर इस हाथ में भी करेंगे, इस हाथ में भी ये चेस्ट है,
ये पूरा चेस्ट है और चेस्ट के लोअर हाफ में हार्ट है और लेफ्ट बाजू में ये मैं इधर से भी प्रेशर कर रहा हूं। पैर के अंगूठे के ऊपर भी वही मैं करूंगा। पैर के अंगूठे में नेक के नीचे चेस्ट का एरिया जो बॉल है, पैर के अंगूठे के नीचे जो बॉल है वो चेस्ट है, उसके ऊपर भी मैं प्रेशर करूंगा, दूसरे पैर को भी प्रेशर करूंगा। इस तरह से मल्टीपल इफेक्ट। डॉक्टर भी या कार्डियक मसाज देते हैं, एक ही हार्ट उनके पास, एक ही हार्ट पे मसाज देंगे, लेकिन जाते जाते हम 4 जगह उसको मसाज दिए, 4 जगह से हम लोग ने उसको मसाज दिया तो इफेक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप मसाज देते हो कार्डियक के लिए, यहां से भी मसाज देंगे क्योंकि इसके ऊपर भी बॉडी आ रही है, वो बाद में अलग सब्जेक्ट है। इसके ऊपर भी आपको ये मैं समझा रहा हूं इसके लिए कि ये कभी किसी के सामने आ जाएगी, ये मुसीबत मालूम नहीं है। तो यहां से भी हम लोग उसको मसाज देके उस आदमी को बचा सकते, उस व्यक्ति को बचा सकते। अभी ये ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, ब्लड प्रेशर के कारण, ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है और पैरालिसिस का अटैक भी जब आता है, तो पैरालिसिस से बचने के लिए जिसको ब्लड प्रेशर की शिकायत है और उसका ब्लड प्रेशर हो रहा है, गोली भी ली है, ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है, तो आप उसको भी बचा सकते हो। जो आने वाला पैरालिसिस या ब्रेन हेमरेज से में ब्रेन के अंदर की नस फट जाती है, टूटती है, उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक तो सभी फिंगर के ऊपर ब्लैक कलर लगाएंगे, या और एक ट्रीटमेंट क्या है, तो यहां से ब्लड लेटिंग बोलते हैं, कोई भी सुई लेना है उस वक्त जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वो यहां से सुई लगा के एक बूंद ब्लड, एक ड्रॉप ब्लड का निकालते हैं, तुरंत उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से पे आना शुरू हो जाता है, यानी रिस्ट से वो बाहर होता है। जैसे प्रेशर कुकर की सीटी हम ये करते हैं और प्रेशर निकालते हैं, वैसे यहां से एक ड्रॉप ब्लड निकालते हैं और तुरंत उसकी प्रेशर रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये इमरजेंसी की बात कर रहा हूं, नहीं तो आप क्या बोलेंगे, इस इधर मैंने लगाया, अभी मेरा प्रेशर, हमेशा मैं इधर लगाते रहो, प्रेशर की गोली नहीं लेनी है, ऐसा नहीं है। आपकी जो ट्रीटमेंट प्रेशर की गोली की ट्रीटमेंट करते रहना है, क्योंकि उसके लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये मैं इमरजेंसी हार्ट अटैक और ये बीपी अटैक की मैंने बात की। तो इस तरह से आप घर में हमारे बच्चों को भी तो जो ट्रीटमेंट करेंगे, ये इमरजेंसी के मैंने ट्रीटमेंट बोला है, इस ट्रीटमेंट में आप जो सुई लगा रहे, कौन सी भी सुई लगाओ, एक ड्रॉप ब्लड निकालना है। और जो टिटानस वगैरह जो डर है वो बाद में देखेंगे, बाद में आपको सुई लेना है, डॉक्टर के पास भी जाना है, वो सब कुछ करना है। डॉक्टर के पास जब जरूरत होती है डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन ये जो हम काम करें, बॉडी सिग्नल देती है, उसी वक्त हम काम करें तो कोई बीमारी नहीं बढ़ेगी। बॉडी का सिग्नल मिल रहा है, उसी वक्त हम काम करें तो बीमारी ज्यादा नहीं होती, बढ़ती नहीं, उसका डिसीज नहीं बनता। तो इस तरह से हम बॉडी अब सीखते हैं तो ये सब कुछ कर सकते हैं। अभी और भी एक अच्छी, अभी आपको ये भी समझ में आ गया, घुटने का दर्द है, लेफ्ट लेग का घुटने का दर्द मैं यहाँ से ठीक कर रहा हूँ, इस फिंगर पे भी मैं लेके यहाँ से ठीक कर रहा हूँ घुटने का, पैर के ऊपर भी फिंगर्स है, पैर के ऊपर भी मैं वैसे ही देखूंगा घुटने के दर्द को, ये मिडल जॉइंट को पट्टी लगाकर मैं ठीक कर रहा हूँ। अगर कमर का दर्द है तो यहाँ ये मेरी पीछे वाली बाजू है, ये हिप पोर्शन है, 2 फिंगर्स के ऊपर का हिप, और उसके बीच में ये कमर के हड्डियों का ये जगह, उसकी लोकेशन आ रही है लंबर। तो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की जो बात कर रहे हैं, इसमें इसके ऊपर, इसके ये पार्ट के ऊपर आप काली मिर्च के दाने की पट्टी लगा, उसको दाने को बोलते हैं, या रेड कलर भी लगाते हो, क्योंकि सेकने से अगर आराम होता है तो रेड कलर लगाते हैं, और ये रात भर के लिए हम रखते हैं, और यही दिन भर आप लाल कलर भी लगा सकते हैं, ये करके आप उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट सीखना, घर में सीखना चाहिए। ये मैं सीखने के लिए एक मार्केटिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सीखना जरूरी है। आप कहीं से भी इसका नॉलेज आपको लेना है, ये सीख के, क्योंकि आजकल अपने को मालूम नहीं कल कौन से डिसीज के कौन से कारण अपने को कितना खर्चा आने वाला है डॉक्टर के पास जाने के बाद, ये मालूम नहीं। तो जितना हो सके उतना अपने को टालना है इस बात को, तो ये ट्रीटमेंट अपने को करनी है। अभी जैसे आपको और एक ट्रीटमेंट के बारे में बता रहा हूं कि आज से, अभी से, क्योंकि आपने अपना टाइम यहाँ दिया है, या टाइम दिया है,
और टाइम जो एनर्जी है, टाइम एनर्जी, टाइम ये भगवान है, समय भगवान है, और आपने इधर ये टाइम दिया है, तो आपको इस लेक्चर से कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए। जैसे ये बातें, ये इंफॉर्मेशन आपको मिली, ये इंफॉर्मेशन कभी भी काम आ जाएगी। और भी बड़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये बड़े ध्यान से आपको सुनना है, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जिसको ट्रीटमेंट देने के लिए कुछ भी नहीं लगता है, कुछ भी नॉलेज नहीं लगता है। घर में अपने बुजुर्ग से लेके सभी लोगों को ये मालूम होना चाहिए इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन? देखिए, इसका भी पूरा नॉलेज है, मैं पूरा साइंस नहीं बता रहा हूं। अगर अभी आपके घर में कोई बोल रहा है मुझे नाक में कुछ तकलीफ हो रही है, गले में कुछ तकलीफ हो रही है, अभी चेस्ट में तकलीफ चालू है, पेट में कोई सेंटर पोर्शन में, सेंटर में, ये सेंटर पोर्शन में मेरी तकलीफ कुछ अभी चालू है, तो उसको तुरंत उसी वक्त आप आराम देंगे। क्या करना है आपको? तो घर में माचिस की जो तीली है, ये काड़ी है, या धूप बत्ती की, अगरबत्ती की काड़ी है, उसकी इतना, ये थोड़ी सी काड़ी लेनी है। ये काड़ी लेके आपको क्या करना है? तो ये काड़ी, ये काड़ी को आप, ये पट्टी के टेपर, ये पेपर टेप के ऊपर ये काड़ी को मैंने चिपका दिया है, और ये पेपर टेप, ये काड़ी को मैं अंगूठे के ये जो ज्वाइंट है, उस ज्वाइंट पे, उसका सेंटर में वर्टिकल लगाने वाला। ये काड़ी मैंने, माचिस की काड़ी मैंने लेके, ये काड़ी को तोड़ के मैं इसके ऊपर ये लगा रहा हूं। कहाँ लगाया है मैंने? अंगूठे में, फ्रंट साइड में, ये फ्रंट साइड में नहीं, ये साइड है मेरी, फ्रंट साइड में वर्टिकल लगा रही। ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, इसकी ऊपर लाइन, ऊपर की जो लाइन है, उसके ऊपर में ये ऐसी इस तरह की काड़ी लगाए। ये काड़ी लगानी है, तुरंत उसको पूछना है, 1-1.5 मिनट में समझ में आता है कि अगर उसका सर दर्द हो रहा है, ये सर दर्द हो रहा है, नाक में कुछ हो रहा है, गले में कुछ हो रहा है, उसको बोलना है ये लगाने के बाद अभी क्या लग रहा है, बोलना है। ये सिम्टम्स आपके बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, इसको पूछना है 1-1.5 मिनट में, ये पूछना है। वो अगर बोलता है अच्छा लग रहा है, तो ये काड़ी को ऐसे ही रखना, और उसको पूछना है अभी कितना % अच्छा लग रहा है। वो बोलता है 30% अच्छा लग रहा है, 30-40% अच्छा लग रहा है, तो क्या इसको ऐसे ही रखना है। फिर दूसरी काड़ी लेनी है, दूसरी काड़ी दूसरे हाथ पे लेनी, तो ये दूसरी काड़ी मैंने ले ली। वो क्या करेगा, इधर दूसरी काड़ी, समझ में आ रहा है? मैं काड़ी, कौन सी भी काड़ी, माचिस की जो काड़ी है, इसको तोड़ के, इसको तोड़ा है मैंने। अगरबत्ती की भी नीचे जो काड़ी रहती है, धूप बत्ती की, वो भी ले सकते, कोई भी काड़ी। तो इसको मैंने लिया और पेपर टेप से इसको ऐसे चिपका दिया। पेपर टेप नहीं है तो उसको बोलना है उसकी थूक से चिपकाओ, क्योंकि कभी आप रास्ते पे हो और कुछ होता है, तो कौन सी भी काड़ी ले लो, पेड़ पौधे के डंठल की, पत्ती के डंठल, कुछ भी ले लो, काड़ी ले लो, और उसको किधर चिपकाना है। ये टेप भी आपके पास नहीं है तो उसकी थूक से भी वो चिपकाएगा, उसको पकड़ के रखना है। और उसको पूछना है, अभी इधर तो दिया आपने, इधर से भी पूछना है उसको कि कितना % आराम लग रहा है। ये इधर समझो उसने लगाया और 40% आराम, तो इधर लगाने के बाद और भी आराम होना चाहिए। और वो बोलता है नहीं नहीं और आराम नहीं हो रहा है, उल्टा पहले वाला इधर लगाया तो अच्छा लगा, और ये आपने लगाया तो आराम नहीं हो रहा है, फिर बात बदल रही है। तो क्या करना है, इस काड़ी को उल्टा करना है। ये ऐसे लगाया ना, तो उसको ऊपर वाला एंड नीचे और नीचे वाला ऊपर, फिर से लगाना है। समझ में आ गया? फिर से लगाना है उसको उल्टा करके। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हाँ, कभी कभी ये बात, ये शब्द समझ में आने चाहिए, नहीं तो मैं बोलता हूँ उल्टी करके, हाँ काड़ी उल्टी करके लगाओ, तो कभी कभी क्या होता है, किसी को लगा उल्टी यानी वॉमिट करके लगाना है। हाँ, तो ये बातों को ध्यान में रखना है, उल्टा करके मैं लगा रहा हूँ, उल्टा, हाँ उल्टा, तो समझ में आ गया। ये इधर लगाया, और समझो ये दोनों लगाने के बाद वो बोलता है बहुत अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा 1-2 घंटे के लिए रखना है और बाद में निकाल के निकालना है। ये लगाते टाइम नींद में जाने के पहले, अगर रात को कुछ हो रहा है आपने लगाया, तो वो लगा के सोना नहीं है, सोना नहीं है, क्योंकि इसका जो हम एनर्जी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो बाद में उसकी जब एनर्जी चेंज होती है तो समझ में नहीं आएगा, आप नींद में हो, तो नींद में जाने के पहले उसको निकाल। तो इस तरह से ये काड़ी वाला जो है, इसका बहुत बड़ा लॉजिक, इसके पीछे साइंस है। हम साइंस अभी इसको बता नहीं रहे,
लेकिन ये आप करते हो तो आपको ये जादू जैसे लगता है। हम लोग जिसको भी दिखाते हैं, बड़े प्रोग्राम जब करते हैं सेमिनार में, तो लोग पूछते हैं काड़ी की कीमत क्या है। उनको लगता है ये काड़ी कोई मैजिकल है। ये काड़ी में मैजिक नहीं है, इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उसको वो पोल को हम यूज कर रहे हैं। तो ये इस तरह से आप यूज करेंगे। अभी समझो मैंने एक काड़ी लगाई है, ये काड़ी मैंने लगाई, इधर लगाई है, और उसको पूछ रहा कितना परसेंट अच्छा लग रहा है। वो बोलता है नहीं नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, उल्टा बात बढ़ रही है, सिम्टम बढ़ रहे हैं। तो क्या करना है आपको अभी समझ में आ गया। इसको निकाला और इसको उल्टा किया, उल्टा करने के बाद फिर से लगाया, और फिर से लगाने के बाद फिर से उसको पूछना है अभी क्या लग रहा है। तो उसको चमत्कार लगता है। उसको लगता है उसका सर दर्द कैसे दूर हो गया, इसने काड़ी लगाया, इसने काड़ी में क्या जादू क्या मंत्र बोले, कैसे दूर हो गया। आप इसको एक्सपीरियंस करो आप। तो ये मैंने बताया, इसको फिर से आप उल्टा करके लगाया, उल्टा करने के बाद उसको पूछते हैं अभी अच्छा लगता है तो इसको रखना है, बाद में दूसरे हाथ पे जाते हैं और परसेंटेज बढ़ाने के लिए उसको लगाते हैं। तो इस तरह से आप ये काड़ी वाला जो है ये आप घर में सभी को मालूम होना चाहिए। तो जब भी कोई पेन हो रहा है, कुछ वॉमिट हो रही है, सेंसेशन हो रहा है, तभी आप लगा सकते हैं। हाँ, अभी बैक में कुछ हो रहा है, बैक साइड में नेक में कुछ हो रहा है, या पीठ में कुछ सेंट्रल पोर्शन में हो रहा है, लंबर एरिया में कुछ हो रहा है कमर के, तब अभी आपको मालूम पड़ गया। तो ये बैक सेंट्रल लाइन, ये फ्रंट सेंट्रल लाइन देखा था, अभी बैक की सेंट्रल लाइन, इसी के ऊपर, इसके ऊपर आप सेंटर में ये ऐसी वर्टिकल काड़ी यहां लगाएगी, बैक सेंट्रल लाइन पे, पीछे की सेंट्रल लाइन पे ऐसे ही लगाएगी अंगूठे के ऊपर, और उसको वही पूछेंगे कि अभी आपको कितना परसेंट आराम हो रहा है। वो बोलता है आराम नहीं हो रहा है, बढ़ रही है, तो उसको उल्टा करके लगा, और आराम हो गया तो अभी कितना परसेंट बाकी है, तो बचे हुए बाकी परसेंट के लिए दूसरे हाथ पे लगाएंगे, और उधर भी लगाने के बाद क्वेश्चन पूछेंगे उसको कि अच्छा लग रहा है क्या, और भी अच्छा। वो बोलता है और भी अच्छा नहीं लग रहा है, इससे अच्छा लगा था, इससे और अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसका भी उल्टा करके उसकी पोजीशन फिक्स करेंगे। 1-2 घंटे के लिए लगा रहे। हाँ, रात को सोने के टाइम लगाना नहीं है। तो इस तरह से आप ये बातें आप सीख सकते हो। अगर आपके घर में करियर ऑप्शन, ये तो आपके घर घर में तो ये सीखना है बेसिक इसका, लेकिन करियर ऑप्शन भी आप इसमें चूज कर सकते हैं। आपके घर में किसी को अगर आगे के एक अर्निंग के सोर्स के देखना है, तो ये करियर, एक डॉक्टर जैसे काम करना है, तो ये डॉक्टर जैसे आप सीख सकते हो। एक डॉक्टर को सीखने में जैसे 5 साल लगते हैं और बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, इसमें 5 साल नहीं लगेंगे, बहुत कम समय का है, लेकिन एग्जैक्ट है। डॉक्टर से भी बढ़कर हम यहाँ काम करते हैं और प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। तो किसी को घर में करियर ऑप्शन, अपने बच्चों को करियर ऑप्शन दिखाना है, तो ये करियर ऑप्शन आप सजेस्ट कर सकते हैं आपके रिश्तेदारों में भी, तो इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप खुद सीख सकते हो, क्योंकि ये सीखा हुआ अपने आखिरी सांस तक काम आएगा। और इसमें सीखने के बाद किसी को करियर में बोला, तो करियर में इसमें ब्लेसिंग्स मिलते हैं, ब्लेसिंग के साथ अर्निंग होता है, अर्निंग ब्लेसिंग के साथ। कोई किसी की बॉसिंग नहीं है अपने ऊपर, कोई रिटायरमेंट नहीं है, और बाकी खर्चे नहीं है। जैसे डॉक्टर सीखने के बाद उसको जगह की और बाकी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, यहाँ आपके घर में भी आप पेशेंट को बुला के कर सकते हो। तो इतना आसान है, अर्निंग के लिए भी विद ब्लेसिंग अर्निंग है। तो ये करियर ऑप्शन को भी आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो। और इसके मेरी एक बुक है, ये बुक अगर आप मंगाते हो, लेते हो, इस बुक में ऐसे 35 एलिमेंट डिसऑर्डर्स के इसमें दिया है। इसमें हम लोग 4 लैंग्वेज में हाथ के ऊपर आप कलर की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे या मेथी दाने कैसे लगाएंगे, इसमें 4 लैंग्वेज में दिया है। तो कभी आपको कोई फोन पे भी बोल रहा है कि मेरा गर्दन दर्द चालू है, मैं क्या करूं, तो इसमें से आप उसका फोटो करके उसको व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, वो अपना ट्रीटमेंट कर सकता है। तो ये एक बुक है, ये बुक भी आप खरीद सकते हो, आप कुरियर से मंगा सकते हो। तो इस तरह से अगर सीखना भी है आप, तो ये सीखने के लिए आप, मेरा जो कांटेक्ट है, आप रूपल मैडम से भी पूछ सकते हो, वो आपको बता देगी। और बुक अगर मंगाने भी है, लॉकडाउन नहीं है, तो बुक वो आपको वैसे भी अरेंज कर देंगे। ये बुक कुरियर से भी मंगा सकते हैं, और वैसे बाकी सोचते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसे फ्री ऑफ चार्ज के भी मेरे क्लासेस रहते हैं,
क्योंकि लोगों को अपने को ये दिखाना है, ये समझ में आनी चाहिए पैथी क्या काम कर रही है। तो इसके फ्री ऑफ चार्ज क्लासेस रहते हैं। अभी 21 सितंबर को 2 दिन के बाद सोमवार को परसों एक क्लास होने वाली है, वो फ्री ऑफ चार्ज है 1 घंटे की। उसमें लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटने का दर्द और कमर का दर्द, इसकी ट्रीटमेंट मैं सिखाने वाला हूँ। ये फ्री ऑफ चार्ज है। तो उस क्लास को वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें कैसे ज्वाइन होना है ये रूपल मैडम से आप उसकी लिंक देंगे। तो परसों 3:30 बजे उसकी एक क्लास है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। और वैसे ही हमारी हमेशा क्लासेस अलग अलग, आपके जो डिसीज है उसके ऊपर अलग अलग क्लासेस चलेगी। लेकिन जिसको क्लासेस चलेगी वो भी अटेंड करेंगे, या जिसको पूरा सीखना है, ये तो क्लासेस होगी बेसिक ट्रीटमेंट की क्लासेस है कि बेसिक ट्रीटमेंट करने के बाद भी आपको अच्छा लगता है, और कभी बेसिक के बाद भी और आपको ट्रीटमेंट और अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए और फास्ट चाहिए, तो उसकी एडवांस ट्रीटमेंट कोई भी सुजोग वाला होगा उससे आप ले सकते हो। लेकिन ये बेसिक की ट्रीटमेंट आप कम से कम करके, कभी कभी हो सकता है आगे की ट्रीटमेंट की जरूरत ही ना हो, ऐसे भी होता है। ये बेसिक से भी आप ठीक हो जाएगी पूरे। तो ये बेसिक सीखने के लिए हमारे क्लासेस रहेंगे, आप हमारे कांटेक्ट में रहिए और इसको आप रूपल मैडम से भी पूछिए, तो वो आपको बता देगी। तो 21 सितंबर को आप जरूर उसको आप उसको प्रेजेंट रहना है और आगे के क्लास के। तो अभी इधर तक हमने, हाँ, रूपल मैडम को हम बोलते हैं। और ये आपने जो बड़ी शांति से, मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी मिली आपको ये बताने की, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। और रूपल मैडम और खड़े मैडम शिवाजी शिक्षण संस्था और रूपल मैडम उनकी जो एकेडमी है उनकी वजह से, उनकी ओर से ये अपने को प्लेटफॉर्म मिला, अस्टिकर एकेडमी। तो सभी से हम लोग, सबसे आपकी तरफ से भी, हम सब की तरफ से उनके प्रति हम आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आभार, धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you so much, sir. रूपल It मैडम। was too good. Yeah, it was too good. हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है? Am I audible? ओके। मुझे आई एम श्योर कि सबको बहुत ही अच्छा लगा रहेगा। अच्छा इन द सेंस वर्थ वर्थ लिसनिंग था ये सब। और जैसे कि हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं, और पेरेंट्स, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बातें करनी रहेंगी पता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने सबके मुंह बंद कर लिए हैं तो हम लोग बात करेंगे लॉकडाउन के बाद फिजिकली भी। लेकिन अभी तो हम लोग आपको जो भी देंगे मैटर, उससे आप अपना लाभ उठा लेना। और जैसे कि हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज करो, ये डाइट करो, तो हम करते भी है, बहुत अच्छे से दिल से करते हैं। लेकिन रिजल्ट्स के टाइम हमें थोड़ा सा कभी ना कभी तो हमें बीमारी हम हो जाती है, तब हम डॉक्टर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ये सुजोग में हमें एक बड़ा चांस मिलता है कि खुद पढ़ो और खुद अपने बॉडी का इलाज करो। तो इसका सभी लोग अपना मतलब ये संधि का फायदा उठाएंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो खाड़े मैडम के साथ हम लोग कांटेक्ट करेंगे और फिर आपको जिसको भी इंटरेस्ट है सब डिटेल्स हम भेज सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच। बाय एवरीवन।